नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह, ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि आरक्षण के सवाल पे भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर क्यों है, लगातार कांग्रेस पर हमलावर क्यों है। बेसिकली अगर हम देखें तो जब से राहुल गांधी अमेरिका गए हैं तब से लगातार हम पाते हैं कि आरक्षण के सवाल पे भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया है। अमेरिका में एक बातचीत में राहुल गांधी ने बस इतना कह दिया, उनसे पूछा गया कि आरक्षण जिसकी आप बात कर रहे हो, आरक्षण भारत में कब तक चलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई, जब तक भारत में गैर बराबरी है, जब तक गैर बराबरी है तब तक आरक्षण रहेगा। गैर बराबरी समाज में खत्म हो जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये कोई नई बात उन्होंने नहीं कही थी। बेसिकली आरक्षण के समर्थन में उनकी एक मजबूत वैचारिकी है। उन्होंने कहा कि आरक्षण आज उस समाज में गैर बराबरी है, उस समाज में आरक्षण की जरूरत है, इस नाते आरक्षण है। और जब गैर बराबरी खत्म हो जाएगा तब चीजें अपने आप बदल जाएंगी। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन इसी बात को भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ लिया और तब से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, यहां तक कि रविशंकर प्रसाद से लेकर के अमित शाह जैसे बड़े लोग इसको लेकर कूद पड़े और लगातार राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी बताने में लग गए। वही जब आपको मालूम है और जनता को भी मालूम है कि राहुल गांधी आरक्षण को मजबूती से उठा रहे हैं, जाति जनगणना को बहुत मजबूती से पुश कर रहे हैं, वो आरक्षण को 50% के दायरे से बाहर ले जाना चाहते हैं। ऐसे में जब आप उन पर हमला करते हो, या क्या आपको नहीं लगता है कि लोगों के बीच में झूठ के रूप में जाएगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी है। मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के सवाल पे जवाब नहीं देना चाहती है, क्योंकि ये सवाल बार बार उससे पूछे जा रहे हैं और वो इस पर परेशान है। यही कारण है कि उसने इस पर सीधे तौर पर राहुल गांधी पे हमला करना शुरू कर दिया और उसको एक लाइन मिल गया था पीछे से बोलने के लिए, जिसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, जिसका कोई कंटेक्स्ट नहीं है, लेकिन फिर भी है ना उनके पास बोलने के लिए। अब उनको मालूम है कि अगर हम इसी मुद्दे पे बार बार राहुल गांधी को आरक्षण पे घेरेंगे तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा, राहुल गांधी को जवाब देना होगा। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जवाब देते रहे, हमें जवाब नहीं देना होगा। ये जवाब देने से बचने के लिए सब कुछ कर रही है भाजपा। सच पूछिए तो आरक्षण की पूरी जो प्रॉब्लम है, जो पूरा, माफ कीजिएगा, आरक्षण का पूरा जो मुद्दा है, वो भाजपा के लिए बहुत लंबे समय से परेशानी का सबब है। यहां तक कि कांग्रेस के लिए भी वो परेशानी का सबब रहा। ऐसा नहीं है कि, अगर हम देखें तो लगभग 3 दशक से भारत में आरक्षण का मुद्दा है, 3 दशक से ज्यादा समय से। जब से भारत में उदारीकरण की बात चल रही कमोबेश, तब से ही आरक्षण भारत में लागू है। एक तरह से ओबीसी आरक्षण की बात मैं कर रहा हूं। और 3 दशक में शुरुआती दौर में जो इसकी आक्रामकता थी वो धीरे धीरे कम हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी सेटल हो गई थी एक। और इसी मुद्दे ने, इसी सवाल ने कांग्रेस पार्टी को उत्तर भारत से उसकी जमीन उखाड़ दिया था, कांग्रेस के पैर उखड़ गए थे। और उस समय पूरे स्पेस को भारतीय जनता पार्टी ने भर दिया। एक तरफ आरक्षण की समर्थक पार्टियां थीं, आरक्षण के सवाल पे जो राजनीतिक पार्टियां खड़ी हुई थीं या जिन्होंने उसको मुद्दा बनाया था वो खड़ी थी, और साथ में भारतीय जनता पार्टी उस पूरे कांग्रेस के खत्म होने के बाद के स्पेस को कवर करके खड़ी थी और उसमें हिंदुत्व का एक इमोशनल एजेंडा रख करके सोशल इंजीनियरिंग करती रही। तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में थी भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस पार्टी बहुत असहज पोजीशन में थी। लगभग अगर हम कहें तो नरसिम्हा राव के काल के बाद से लगातार, भले मनमोहन सिंह के समय जो है सरकार बन गई 10 साल के लिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी नॉर्थ इंडिया में उस मजबूती से नहीं आ पाई थी और वो जमीन नहीं बन पाई थी। और एकाएक राहुल गांधी ने सब कुछ बदल दिया। राहुल गांधी ने आरक्षण के मुद्दे को अपने हाथ में लिया, सामाजिक न्याय के सवाल को अपने हाथ में लिया, इंडिया गठबंधन की जमीन खड़ी कर दी और फिर आरक्षण के सवाल को बड़ा करने की बात की। महिला आरक्षण के सवाल पे संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने इस बात को बड़ी पुरजोर ताकत से उठाया और वहां से ही लगभग कमोबेश, अगर मैं ठीक हूं, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, तो शायद उसके बाद से राहुल गांधी का ये मुद्दा उनके साथ, उनके हाथ का हथियार बन गया। और यह मुद्दा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पीछे एक वैचारिकी है। अब आरक्षण का मुद्दा महज आरक्षण का मुद्दा नहीं है, यह महज सामाजिक न्याय का सवाल नहीं है, उससे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी इस बात को बोलते भी हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जाति जनगणना की बड़ी जरूरत है, जाति जनगणना से समाज की सही तस्वीर आएगी, उसके बाद शायद बहुत कुछ करना होगा, आरक्षण के अलावा भी बहुत कुछ करना होगा। तो आरक्षण उसका एक हिस्सा है, उसके अलावा बहुत कुछ है, उसके लिए आपको नीतिगत रूप से बहुत कुछ सोचना होगा। तो एक तरह से जाति जनगणना को जिस तरह पुश कर रहे हैं, वो उनके लिए एक मजबूत वैचारिकी उनके हाथ में आ गया। और साथ में संविधान बचाने का मुद्दा उठा लिया। तो संविधान और जाति जनगणना, ये 2 चीजें मिलकर के राहुल गांधी को एक मजबूत जमीन पे खड़ा कर दिया। इंडिया गठबंधन वहीं पे खड़ा हो गया।
इंडिया गठबंधन के पास कोई वैचारिकी नहीं थी। जब इंडिया गठबंधन शुरुआत में बन रहा था, नीतीश कुमार या समाजवादी पार्टी या ममता बनर्जी सब लोग आए, इंडिया गठबंधन के पास कोई मोदी विरोध के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन फिर राहुल गांधी ने जब से इस मुद्दे को उठाना शुरू किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सेंटर में थी, ये मुद्दा उनकी एकता का सूत्र बन गया और यहीं पे राहुल गांधी की छवि बड़ी हो गई। मैं इस बात को मान के चलता हूं, हो सकता है राहुल गांधी ने देश की पदयात्रा भले दो तरफ से की हो, साउथ से नॉर्थ तक किया होगा, फिर ईस्ट से वेस्ट उन्होंने यात्रा की, सारी बातें ठीक है। राहुल गांधी ने अपनी बॉडी लैंग्वेज लोगों के सामने पेश किया, अपना ह्यूमन एंगल पेश किया, उन्होंने अपने को अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया, सब बातें ठीक है। राहुल गांधी ने देश समाज को जाना होगा, लेकिन राहुल गांधी की छवि को इस मुद्दे ने बड़ी किया। राहुल गांधी की जो बेसिक छवि थी, फिजिकल छवि थी, उसको इस वैचारिकी ने उसको जमीन दी, उसको आत्मा दे दी और यहीं से राहुल गांधी खड़े हो गए। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव तक जो लोग इंडिया गठबंधन को, माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को लोग उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते इंडिया गठबंधन इतना आक्रामक दिखा कि मोदी जी बैकफुट पे हो गए। पूरा चुनाव मोदी जी ने बचाव की मुद्रा में लड़ा और राहुल गांधी की छवि मोदी के बरस खड़ी हो गई और राहुल गांधी की छवि लगातार और बड़ी होती जा रही है, क्योंकि विचार ऑर्गेनिक होते हैं और राहुल गांधी की छवि उसी ऑर्गेनिज्म की जमीन पे लगातार बड़ी हो रही है और यही भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का सबब है। अब मोदी जी की छवि में लगातार डिक्लाइन है। मोदी जी तमाम सारी नीतियां लेके आ रहे हैं, तमाम सारे सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन मोदी जी के सामने छवि का इशू है। अब राहुल गांधी की छवि मोदी जी की छवि को शायद पार कर रही होगी। अभी भी मोदी जी की छवि है, मोदी जी अपनी छवि के भरोसे भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की छवि लगातार बड़ी हो रही है और ये भारतीय जनता पार्टी को उसका कोई काउंटर नहीं दिख रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई सवाल, कोई चारा नहीं है कि वो राहुल गांधी पे हमलावर हो। उन्हें मालूम है कि राहुल गांधी की छवि को आप दूसरे तरह से आप डैमेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां विचार है। आप सिर्फ इसी विचार पे हिट करके डैमेज कर सकते हो और यह विचार बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है। और बीजेपी इस बात को जानती है कि इस सवाल पे जिस तरह बीजेपी ढुलमुल थी, थोड़ी कांग्रेस भी ढुलमुल थी। भले ही नरसिम्हा राव के काल में नौकरियों में आरक्षण लागू हुआ था ओबीसी का, या फिर मनमोहन सिंह के काल में शिक्षा में ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इस बात को बहुत ताकत से नहीं उठा पाती थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास भी एक अपर कास्ट का छोटा सा वोट बैंक था, या कांग्रेस पार्टी के पास कोई बहुत वैचारिक क्लैरिटी नहीं थी। और बीजेपी के साथ क्या था कि बीजेपी ने कांग्रेस के खाली स्पेस पर राजनीति करना शुरू किया था और इस पर वो जमीन पे कभी भी बहुत सहज नहीं थे। वो आरक्षण को लेकर के उनके अपने समर्थकों में आरक्षण विरोध की एक छोटी सी समझ भी रही है। उनका एक बड़ा जो समर्थक वर्ग है, जो सवर्ण जातियों के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आरक्षण विरोध पे उनके बड़े हिस्से में उस पर सहमति रही है। और तो बीजेपी लेकिन इसके बावजूद एक व्यापक समाज के बड़े हिस्से को अपने में जोड़ने में सफल रही, क्योंकि उसी दरमियान आरक्षण के समर्थक जो राजनीति है वो बिखर गई थी, उसको जाति बंटवारे उसमें दिख गए, कुर्मी, यादव, मौर्य, 20 तरह के समाज बनने लगे और फिर बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग करके अपने को सेट कर लिया था। एकाएक राहुल गांधी ने इस नए वैचारिकी के साथ वो मुद्दा इतना बड़ा कर दिया कि उस समाज में एका के सूत्र डाल दिए। अब उनकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आज खुद इसी सवाल पे खड़ी हैं, यहाँ तक कि वो तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो भाजपा के साथ हैं, जो उनकी अपनी समर्थक पार्टियां हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो या पासवान की पार्टी हो, सबके मन में इस बात को लेकर हलचल है और वो परेशान है इस बात को लेकर के, उनको इसके पक्ष में खड़ा होना पड़ रहा है। तो इस पूरे के पूरे मामले ने राहुल गांधी को जहां खड़ा किया, उसको काउंटर करने के लिए अब बीजेपी के पास उनके ऊपर हमलावर होने के लिए मौका चाहिए था और एक छोटा सा मौका मिला, जिस मौके की कोई की वैचार की सच्चाई की जमीन नहीं है। लेकिन बीजेपी को मालूम है कि अगर हम लगातार इस पे हमला करते रहें तो शायद जनता के बीच में कुछ मैसेज हो जाए, खासतौर पर चुनाव में। अभी देखिए अमित शाह, चाहे वो कश्मीर का चुनाव हो चाहे हरियाणा का चुनाव हो, लगातार यही बात उठाते रहते हैं और इस बात को वो पूरी ताकत से कह रहे हैं। और फिर उसके बाद कुछ कांग्रेस के अतीत में चले जाएंगे, फिर अंबेडकर की बात कर देंगे कि अंबेडकर के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया, हमने भारत रत्न दिया, या फिर कोई और मुद्दा उनको मिल जाएगा कि दलित नेताओं के साथ अच्छा नहीं किया, दलितों को लेकर के उनकी इच्छा थी। लेकिन बेसिकली क्या है कि किसी बहाने वो छवि पे डैमेज करना चाहते हैं, जो इतना आसान है नहीं। और अब सवाल उठता है कि बेसिकली इतना असहज बीजेपी क्यों है? बीजेपी भी एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी तो इसको आसानी से लेके आगे बढ़ सकती थी। दरअसल बीजेपी अगर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होती और संघ से उसका रिश्ता नहीं होता या संघ के कोख से जन्मी पार्टी नहीं होती, तो बीजेपी के लिए आज के हालात को एड्रेस करना शायद थोड़ा आसान होता। भाजपा
सामाजिक न्याय के सवाल को आगे लेके आगे बढ़ सकती थी और उसमें वैचारिक बहस को दूसरा डायमेंशन दे सकती थी। लेकिन बीजेपी की दिक्कत है कि बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है। माफ कीजिएगा, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आमतौर पर लोग बोलते हैं अरे आरएसएस ने पैदा किया है बीजेपी को। तो आरएसएस की वैचारिकी का जो संकट है वो सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि आरएसएस की पूरी राजनीति जाति जनगणना, सामाजिक न्याय के आरक्षण के सवाल पे उल्टी खड़ी हो जाती है। आरएसएस की पूरी हिंदू राजनीति के खिलाफ सब कुछ है। आरएसएस जिस हिंदू राजनीति की बात करती है उसमें हिंदू धर्म की बात करती है, हिंदू धर्म के गौरवशाली अतीत की बात करती है, वर्णाश्रम व्यवस्था को गौरवशाली ढंग से देखती है, जो समाज में बहुत वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया था। इस समाज में जाति दुराव नहीं था, जातियों के साथ अतीत में भेदभाव नहीं था, एक बड़ा ही खूबसूरत समाज था, हमारा अतीत बड़ा ही गौरवशाली है। इसी जमीन पे हिंदू एकता की बात करती है आरएसएस, और फिर वहीं पर वो पूरी की पूरी हिंदू एकता के परखच्चे उड़ जाए तो आरएसएस की पूरी जमीन खिसक जाएगी, जो हो रहा है। दरअसल एससी एसटी का आरक्षण तो आजादी के ठीक बाद ही आ गया था, तो उस पर आरएसएस उस वक्त बहुत बड़ी भूमिका में नहीं थी, और इसी बीच में अम्बेडकर की छवि इतनी बड़ी हो गई तो उसको लेकर बहुत आक्रामक नहीं थी। लेकिन ये सवाल आरएसएस को परेशान कर रहा था। आरएसएस ने अपने यहाँ संघ एससी एसटी के बहुत सारे लोगों को अपनी जगह दे करके, उनको सही जगहों पर प्लेस करके अपनी छवि को दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन वो असहजता है। 2016 में यही कारण है कि मोहन भागवत ने बिहार चुनाव के दरमियान जो है रिजर्वेशन के जो है क्या नाम है पुनर्समीक्षा की बात कर दी, और फिर उसमें बीजेपी की बैंड बजा दिया उन्होंने, और फिर उनको लगा कि नहीं साहब गलत हो जाएगा, तो 2019 में या 2-3 साल पहले उन्होंने फिर से कहा कि नहीं, दलित राजनीति, दलित समाज के साथ हजारों साल का जो अन्याय हुआ है उसके चलते अगर ये लंबे समय तक दलित आरक्षण रहेगा तो भाजपा उसके साथ पूरी ताकत से रहेगी, और हम उसके पक्ष में हैं। क्योंकि इस तरह की सफाई उनको इसलिए देनी पड़ी क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करना है। समाज का बड़ा हिस्सा अब एक नई वैचारिकी के आसपास गोलबंद हो रहा है और भाजपा की पूरी राजनीति सिमट रही है, जिससे बीजेपी को बड़ी आशा थी, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी परेशान है। एससी एसटी तक तो ठीक था, चलिए उसको किसी तरह से उन्होंने दुरुस्त कर लिया, फिर बीच में अब जाति जनगणना है, ओबीसी है, मतलब कि हिंदू समाज पूरी तौर पे जातियों में बटा हुआ था, अलग अलग जातियां अलग अलग पेडेस्टल्स पे थी और कुछ जातियों का वर्चस्व था। ये इस्टेब्लिश करता है ये मुद्दा, ये इस वैचारिकी के पीछे जो बात छिपी है, जो बीजेपी को परेशान करती है, तो बीजेपी की पूरी राजनीति ध्वस्त हो जाती है, संघ की पूरी राजनीति ध्वस्त हो जाती है। अब संघ इतना असहज है कि आप देखिए कि अभी केरला में जो 3 दिन का जो उनका समन्वय बैठक हुई, उनके तमाम संगठनों की 3 दिन के गहन मंथन के बाद जब उनके मीडिया के राष्ट्रीय प्रमुख आए लोगों के सामने, अम्बेडकर साहब, तो उनसे पहला सवाल ही पूछ दिया गया कि साहब जाति जनगणना के बारे में आपका क्या मानना है। उन्होंने कहा कि भाई, फिर वो लगे गोल गोल करने की, भाई जाति जनगणना जो है बेसिकली समाज में कुछ लोग पीछे छूट गए हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा तो हर सरकारें करती हैं, इसलिए इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हमें डाटा इकट्ठा करना चाहिए, तो हमें उस जाति जनगणना से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जाति जनगणना नहीं, हमें उस तरह की डाटा इकट्ठा करने से कोई परेशानी नहीं है, और लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी सर्वे हो तो उसमें जो है राजनीति ना हो, इसका इस्तेमाल इलेक्शन के लिए ना हो। तो कमोबेश इसको उन्होंने गोल गोल किया और फिर कहा कि भाई ठीक है, जो जनगणना की बात है उसको लेकर के हम उसका विरोध नहीं करते हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। तो अब यहां से माना गया कि संघ परिवार ने बीजेपी को हरी झंडी दे दी। बेसिकली संघ परिवार ने अपनी असहजता जताई और कमोबेश बीजेपी को बोला कि आगे बढ़िए, क्योंकि संघ परिवार की अपनी मजबूरी है, संघ परिवार इसके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता। संघ परिवार तो खड़ा हो सकता है, कोई एनजीओ होता, कोई संगठन होता, उसको राजनीति नहीं करनी होती। बीजेपी को उन्होंने खड़ा किया है। अगर बीजेपी के पक्ष में वो इस तरह से फैसला नहीं लेंगे तो बीजेपी के सामने भविष्य का संकट है। तो फिर उन्होंने फिर अल्टीमेटली बीजेपी के पाले में डाल दिया कि भाई बीजेपी फैसला ले ले। इस तरह की बात उन्होंने नहीं कही, लेकिन जिस तरह की बात इनके प्रचार प्रमुख ने कहा उससे मैसेज आ चुका है कि भाई हमें जो है इस तरह की किसी सर्वे से, किसी जनगणना से कोई दिक्कत नहीं है, देश की एकता के लिए बहुत जरूरी है और एकता के लिए जो भी जरूरी है वो किया जाएगा। और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो है समाज के जो पीछे छूट गए लोग हैं उनको आगे लाने के लिए, उनके लिए योजना बनाने के लिए किया जाएगा, और पहले भी होता रहा है। इस तरह के गोल गोल बातें करके उन्होंने एक रास्ता दिया बीजेपी को और अपनी फेस सेविंग की। यहां तक कि एससी एसटी के सवाल पर जब उनसे पूछा गया कि भाई जो वर्गीकरण की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक मामले की सुनवाई करने के वक्त, उस पर आपका क्या, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई एससी एसटी को तमाम समूह जो हैं, वो जो तमाम जो वर्ग हैं जिनको इससे अफेक्टेड हैं, जिनके ऊपर इसका असर होगा, उन तमाम लोगों की सहमति से ही कोई फैसला होना चाहिए, उसमें उनकी पूरी सहमति होगी तभी कोई फैसला लेना चाहिए।
क्योंकि यह बहुत जरूरी है। तो फिर वहां पर भी उनके पास कोई बहुत गहरी समझ नहीं है, या कोई उनके पास कोई राजनीति नहीं दिख रही है, क्योंकि यह उनकी पूरी की पूरी राजनीति को फंसा देती है। तो संघ परिवार एक तरह से भाजपा को रास्ता दे रही है, अब भाजपा को फैसला करना, लेकिन भाजपा के लिए भी चीजें इतनी आसान नहीं। भाजपा को फैसला लेना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी के लिए। हो सकता है भाजपा कुछ दिनों बाद ले जाति जनगणना की तरफ बढ़ जाए, उसके संकेत भी दिया है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अभी बीच में 100 दिनों की बात मोदी की किया गया, तो उन्होंने कहा कि भाई जनगणना होगी और फिर जाति का कॉलम होगा। मैंने हो सकता है भाजपा उस तरफ बढ़े, लेकिन यह मुद्दा अब उनके हाथ में नहीं है। यह मुद्दा जिस वैचारिकी के रूप में उनके खिलाफ खड़ा हुआ है, वो उनको परेशान कर रहा है। यही कारण है कि आरक्षण के सवाल पे भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी पे हमलावर है, और राहुल गांधी इस मुद्दे को बहुत सटीक ढंग से उठा रहे हैं। भाजपा इस मुद्दे को अगर अब कल उसके पक्ष में खड़ी भी होती है, तो चीजें उसके पक्ष में इतनी आसान नहीं है। तो भाजपा इसी नाते हरियाणा का चुनाव हो, आगे भी जो चुनाव होंगे, वो इसी तरह से उसी आक्रामकता के साथ बात उठाती रहेगी, जब तक कि उसकी अपनी कोई क्लैरिटी न बन जाए। क्योंकि अभी भी हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में इस सवाल पर कोई बहुत बड़ी क्लैरिटी बन गई है, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है, उनकी पूरी यात्रा का सवाल है, संघ की पूरी यात्रा का सवाल है। तो इतना आसान नहीं है, तो उससे बचने की पूरी कोशिश है। तो मेरा अपना यही मानना है कि आरक्षण के सवाल पे राहुल गांधी जहां पे है पूरी मजबूती से है। भाजपा की जो परेशानी है, वो अपनी परेशानी छिपा रही है। भाजपा जो है इस सवाल पे सहज नहीं है, जवाब नहीं देना है लोगों को। इस नाते हमलावर होकर के कांग्रेस को वो बैकफुट पे डालना चाहती है, कांग्रेस का जवाब देने के लिए छोड़ती है। उन्हें भी मालूम है कांग्रेस थोड़ा घालमेल कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस में कुछ दूसरे तरह के समूह भी हैं जो लंबी यात्रा में कांग्रेस पार्टी में आए हैं, जो कुछ लोग ऐसे भी होंगे। तो इस तरह से वो बेसिकली इसको फंसाए रखना चाहते हैं, उन्हें मालूम है। लेकिन उस बात को भूल जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने इसको बहुत मजबूती के साथ उठाना शुरू कर दिया है, और सोशल मीडिया के आज के दौर में यह बात लोगों तक पहुंच चुकी है, और इसकी वैचारिकी अब लोगों तक अपनी जगह बना रही है, उनके मन में जगह बना रही है। इसकी वैचारिकी अब विस्तारित हो रही है। और राहुल गांधी हालांकि अभी उन्होंने कोई बहुत बड़ी वैचारिक एक्सटेंशन इसको नहीं दिया है, लेकिन फिर भी उसको उन्होंने वैचारिक एक्सटेंशन देना शुरू कर दिया है, उसकी बातें कर रहे हैं। तो कल भारतीय जनता पार्टी इस बड़े संकट को कैसे सामना करेगी, कैसे जूझेगी, तो कल की बात है। लेकिन आज के तारीख में उनके पास जो तरीका है वो यही है कि भाई इस सवाल पे बस राहुल गांधी पे हमला बोलते रहो, और कुछ भी एक लाइन मिल जाए, 2 लाइन मिल जाए। एक छोटी सी लाइन जो मिली, वो पूरी लाइन में से, पूरे कंटेक्स्ट में से निकाल के चस्पा करके घुमा रहे हैं। तो बेसिकली यही है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के सवाल पर उसकी अपनी मजबूरी है, और उन मजबूरियों के चलते भारतीय जनता पार्टी इस तरह का व्यवहार कर रही है। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है कि आरक्षण कांग्रेस पार्टी को संजीवनी दे गया है। कांग्रेस पार्टी से अब समाज के वो तबके जुड़ रहे हैं जो समाज से, कांग्रेस से अलग हो गए थे। कांग्रेस की अपनी जमीन खड़ी होने लगी है, कांग्रेस से वो तमाम तबके के नए युवा आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसको जोड़ती कैसे है ये अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो संगठन खड़ा करना जानती है, उसी चीजों को दिखता होगा। उसको कांग्रेस की संभावनाओं को लेकर भाजपा भयभीत दिखती है, जो मेरी अपनी समझ है। राहुल गांधी की छवि और कांग्रेस की के जो भविष्य की संभावनाएं हैं, वो भाजपा को परेशान कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लड़ने के लिए यही एक तरीका उनके पास है। और फिर बात करेंगे किसी और विषय पे। नमस्कार।